हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जो परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज का जो टॉपिक है वह हमारा इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित हिमालय पर्वत श्रृंखला है। कौन सा टॉपिक है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक कलम और कॉपी लेकर के बैठ जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी को समझने हेतु दो आधार से विभाजित कर समझा जा सकता है। ठीक है, कितने आधार पर? या दो आधार में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो है वह उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन तथा दूसरा पश्चिम से पूरब की ओर विभाजन। ठीक है, दो तरीके से इसका विभाजन किया गया, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी विभाजन, उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन। पहले आइए हम लोग देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इसे हमने चार भागों में बांटा है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? चार। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य जिसे हम लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं, और शिवालिक हिमालय। इसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, तो पहला आइए देखते हैं कौन सा हिमालय था। ट्रांस साइबेरियन हिमालय, यानी ट्रांस हिमालय काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। यह भारत की सबसे उत्तरीय पर्वत श्रेणी है। कैसी है? यह जो है भारत की सबसे उत्तरीय पर्वत श्रेणी है। तिब्बत में इसे कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसे भी आपको लिखना है। इसी पर्वत श्रेणी में K2 यानी गाडविन ऑस्टिन पर्वत चोटी है, जो विश्व में दूसरे स्थान की सबसे ऊंची चोटी है। वर्तमान में ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो K2 गाडविन ऑस्टिन है, यह जो है विश्व की दूसरे स्थान की सबसे ऊंची चोटी है। तो प्रथम स्थान पर यानी पहले स्थान पर कौन सी चोटी होगी? तो वह जो हमारी माउंट एवरेस्ट होगी। कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पर पड़ती है? या नेपाल में पड़ती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर की ऊंचाई है। इसे भी आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी में पर महत्वपूर्ण ग्लेशियर निम्नलिखित है। यह जो है पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर जो है सियाचिन ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन से? सियाचिन ग्लेशियर, यारकंद रेमो ग्लेशियर, बलतोरो ग्लेशियर तथा फेद चेका ग्लेशियर। यह सारे ग्लेशियर इस पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। अब आइए देखते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है? लद्दाख पर्वत श्रेणी। यह जो है दोनों तरफ, लद्दाख पर्वत श्रेणी के दोनों तरफ क्या होता है? यहाँ पर नदी बहती है, श्योक नदी व सिंधु नदी। कौन कौन सी नदी है? श्योक और सिंधु नदी। लद्दाख श्रेणी के पास लेह है, जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। क्या है? लद्दाख श्रेणी के पास लेह है। यह कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। राकाकोशी क्या है? यह जो है सबसे तीव्र ढलान वाला पर्वत है। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि सबसे तीव्र ढलान वाला पर्वत कौन सा है, तो आपको उत्तर देना है राकाकोसी। ठीक है, यही है जो सबसे तीव्र ढलान वाला है। ठीक है, जास्कर पर्वत श्रेणी भी जो है ट्रांस हिमालय का ही भाग है। तो जास्कर पर्वत श्रेणी जो है वह ट्रांस हिमालय का ही भाग है।
इसे भी आपको नोट डाउन कर लेना है। अब आइए देखते हैं बृहद हिमालय। दूसरा है बृहद हिमालय। ट्रांस और बृहद हिमालय के बीच की जगह को सचर जोन कहते हैं। ट्रांस और बृहद हिमालय के बीच की जो जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं? सचर जोन कहते हैं। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय में से बृहद हिमालय सबसे ऊंचा है। मतलब जो बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय है, इनमें से जो सबसे ऊंचा है वह हमारा बृहद हिमालय हो जाएगा। इसकी औसत ऊंचाई जो है वह 6000 मीटर की है। कितनी है? 6000 मीटर की है। चौड़ाई 120 मीटर से 192 मीटर की है। चौड़ाई जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घटती जाती। क्या होता है इसकी चौड़ाई? पश्चिम से पूर्व की ओर जो है घटने लगती है और घट जाती है। ढलान पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ती जाती है। इसी कारण से पूर्व की तरफ की नदी कोसी में, जो कि ढलान अधिक होने के कारण हर वर्ष बाढ़ आ जाती है। कहाँ पर बाढ़ आती है? कोसी नदी में ढलान अधिक होने के कारण यहाँ पर जो है बाढ़ आ जाती है। पश्चिम में नागा पर्वत, जो कि अब पाकिस्तान में है, से पूर्व में नामचा 12वां पर्वत, जो कि तिब्बत तक फैला हुआ है। काफ़ी सारे ऊंचे पर्वत बृहद हिमालय में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? बृहद हिमालय में बहुत सारे जो है ऊंचे पर्वत इसमें आते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ पर्वतों के नाम और उसकी स्थिति कहाँ पर, यानी कि वह कहाँ पर है और उसकी ऊंचाई कितनी है। पर्वत का नाम, स्थिति और ऊंचाई मीटर में आपको ऐसे ही एक कॉलम बना लेना है, वहाँ पर लिख लेना है। पहला नंबर डालना है आपको माउंट एवरेस्ट। क्या डालना है? माउंट एवरेस्ट। यह कहाँ पर, किस देश में है, यानी कहाँ इसकी स्थिति है, कहाँ पर है यह? तो यह जो है नेपाल में स्थित है। कहाँ पर? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। फिर दूसरा नंबर डालिए K2। यह भारत है। POK यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसकी जो ऊंचाई है वह 8611 मीटर की है। फिर जो है कंचनजंगा तीसरा डालिए। सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। यह 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। मकालू है, यह जो है नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8462 मीटर की है। धौलागिरी पर्वत का नाम है। कौन सा पर्वत का नाम है? धौलागिरी। यह कहाँ पर है? तो धौलागिरी जो है भारत में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8167 मीटर। मंसालू नेपाल में स्थित है, 8163 मीटर। नागा पर्वत पाकिस्तान में है, 8125 मीटर। अन्नपूर्णा नेपाल में है, यह 8091 मीटर। त्रिशूल भारत में स्थित है, 8091 मीटर है। नंदा देवी यह जो है भारत में स्थित है, 7816 मीटर की ऊंचाई इसकी। बंदरपूंछ भारत में है, 6316 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर है बद्रीनाथ, जो कि भारत में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 3300 मीटर की है। माउंट एवरेस्ट को अलग देशों में अलग अलग स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। क्या है? जो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है, इसको अलग अलग स्थानीय नामों से भी जाना गया है। जैसे नेपाल में इसे हम सागर माथा कहते हैं। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। म्यांमार में इसे अराकान योमा कहा जाता है। तिब्बत में चोमो लुंगमा कहा जाता है। ठीक है, नेपाल में सागर माथा, म्यांमार में अराकान योमा, तिब्बत में चोमो लुंगमा तथा भारत में माउंट एवरेस्ट, जो कि हम लोग जानते हैं। तो चोमो लुंगमा जो है इसका अर्थ है पर्वतों की रानी। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 ग्लेशियर आते हैं। कौन कौन से ग्लेशियर हैं? वह गंगोत्री तथा यमुनोत्री। किसके अंतर्गत? माउंट एवरेस्ट के अंतर्गत 2 ग्लेशियर आते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। नेक्स्ट है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसकी औसत चौड़ाई जो है 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर है।
इसकी औसत चौड़ाई 3700 मीटर से 4500 मीटर तक की है। इसका अस्तित्व नेपाल तक है। किसका अस्तित्व? लघु हिमालय का। ठीक है, क्योंकि हिमालय पर्वत की मोटाई पश्चिम से अधिक और पूर्व में कम है, इसलिए यह हिमालय श्रृंखला नेपाल तक ही सीमित हो जाती है। यह जो है 5 पर्वत श्रेणी में बटा हुआ है। कितने पर्वत श्रेणी में बटा हुआ है? या 5 पर्वत श्रेणी में। ठीक है, पहला जो है वह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो कि जम्मू कश्मीर में है। दूसरा जो है वह धौलागिरी है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मंसूरी है जो कि उत्तराखंड है। महाभारत श्रेणी है जो कि नेपाल में स्थित है। तथा जो 5वां है वह नाग टिब्बा श्रेणी है जो कि नेपाल में स्थित है। सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है और गर्मियों में बर्फ पिघल जाती है और गर्मियों में घास उग जाती है। इन्हीं घास के मैदानों को मर्ग या बुग्याल या प्याल कहा जाता है। किस मैदान को? गर्मियों में इन्हीं जो है जो घास का मैदान होता है, यहाँ पर गर्मी में घास उगाती है, उसी घास के मैदान को हम जो है मर्ग या बुग्याल या प्याल कहते हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि। ठीक है, मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच की जगह को घाटी कहा जाता है। अब क्वेश्चन उठता है घाटी किसे कहते हैं? तो मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के जो बीच का हिस्सा होता है, उसे हम घाटी कहते हैं। श्रीनगर एक घाटी है जो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है। वूलर झील और डल झील इन्हीं घाटियों में है। ठीक है, वूलर झील और डल झील किन घाटियों में है? श्रीनगर की घाटी में है। ठीक है, चुंबी घाटी सिक्किम में स्थित है। चुंबी घाटी कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। कुल्लू कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। मध्य हिमालय में कई पर्यटक स्थल हैं। तो कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में उसमें जो है शिमला है, मनाली है, डलहौजी है। यह जो है पर्यटन स्थल है, यहाँ पर घूमने लायक बहुत ही अच्छी जगह है। ठीक है, नेक्स्ट जो है उत्तराखंड में है। यहाँ पर कौन कौन सी है? मसूरी, रानीखेत, नैनीताल और विंडसर है। यह भी पर्यटन स्थल है। ठीक है, यह भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है जो घूमने लायक है। शिवालिक हिमालय क्या है? शिवालिक हिमालय सबसे बाहरी और नवीन हिमालय है यह। इसकी जो चौड़ाई है वह 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की है। ऊंचाई 900 मीटर से 1200 मीटर तक की है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटियों को दून या द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून, हरिद्वार। ठीक है, मौसम अच्छा एवं कृषि योग्य भूमि पाई जाती है, इसलिए यहाँ अधिक लोग रहा करते हैं। शिवालिक पर्वत के निचले भाग को तराई कहते हैं जो वनाच्छादित तथा दलदली रहता है। इसके पश्चिम से सिंधु गार्ज है एवं पूर्व में दिहांग गार्ज है। नदी द्वारा पहाड़ों के बीच बनाया गया रास्ता झरने की तरह रहता है, जिसको हम गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गार्ज कहते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन आइए देख लेते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन में हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय तथा असम में हिमालय। यह जो है 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय जो कि कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है, यह जो है सिंधु नदी व सतलुज नदी के बीच का भाग पंजाब या कश्मीर हिमालय कहा जाता है। इसकी लंबाई जो है 560 किलोमीटर की है। पंजाब, हिमाचल एवं कश्मीर का भाग इसके अंतर्गत आते हैं। मानसरोवर का राकसताल जहां से सतलुज नदी निकलती है इसी के अंतर्गत आती। किसके अंतर्गत? पंजाब हिमालय के अंतर्गत आती है। देवदार, ब्लू पाइन, स्पेस सिल्वर, जूनिपर आदि वनस्पतियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं? देवदार, ब्लू पाइन, स्पेस सिल्वर, जूनिपर आदि जो है वनस्पतियां यहाँ पर
पाई जाती हैं। कुमायूं हिमालय, सतलुज नदी से काली नदी उत्तराखंड व नेपाल बॉर्डर पर जो कि पड़ती है तक का हिस्सा कुमायूं हिमालय कहलाता है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वह 320 किलोमीटर, सबसे छोटी यही है। ठीक है, अब तीसरा जो था वह हमारा नेपाल हिमालय था। काली नदी से तीस्ता नदी तक का हिस्सा हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमालय कहलाता है। इसकी जो लंबाई है 800 किलोमीटर की है। औसत ऊंचाई 6250 मीटर है। सर्वाधिक ऊंची पहाड़ियां इसी के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि जो सर्वाधिक ऊंची पहाड़ियां इसी के अंतर्गत हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हुआ। सिक्किम और दार्जिलिंग इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, काठमांडू घाटी इसी के अंतर्गत आते हैं। यह सब किसके अंतर्गत आते हैं? नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। अब आइए देखते हैं असम हिमालय। तीस्ता नदी से लेकर के दिबांग नदी तक के हिस्से को असम हिमालय कहा जाता है। लंबाई जो है 750 किलोमीटर है। नागा पहाड़ी इसके अंतर्गत आती हैं। कोहिमा एवं मणिपुर, इम्फाल इसी के अंतर्गत आते हैं। खासी, जयंती, सबला आदि पहाड़ियाँ इसी के अंतर्गत आती हैं। जूनिपर, ओक, मैपिल, एल्डर एवं विलो आदि वनस्पतियाँ यहीं पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपने बहुत ही सही से पढ़ा होगा। आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।